यूट्यूब फैमिली, स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम अकेडमी में। तो थंबनेल पढ़कर आप सभी ये समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे मैथ 1 एज वेल एज मैथ 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम है ना, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो वेटेज ज्यादा रखते हैं और उसके अंदर जो चीजें दी, मतलब सेट्स वगैरह जो दिए हुए वो ज्यादा कम दिए हुए। तो अपने उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए ये वीडियो हम आप सभी के लिए लेके आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो कॉमर्स सेक्शन का मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अंदर कैसे हम चीजों को डिवाइड कर देते हैं चैप्टर वाइज, वेटेज वाइज, और उसको पढ़ ले। ये वीडियो बच्चों के लिए जो सबसे मतलब बोलते हैं ना कि लास्ट स्टेज में आगे जो पढ़ाई शुरू करते, तो अभी भी एक महीना है और इन चैप्टर जो आप देखने जा रहे हैं इसमें हार्डली एक एक दो दो एक्सरसाइज है। तो आप अगर इसको कवर करने जाएंगे ना तो बहुत इजी तरीके से कवर हो जाएगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो वेटेज वाइज और इम्पोर्टेंट चैप्टर देखते हैं मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 में कौन कौन से है। सबसे पहली बात भाई देख लेते हैं कि मैथ्स 1 जो हमारा कॉमर्स सेक्शन का, साइंस सेक्शन के लिए शायद मैथ्स 2 हार्ड रहता है, बट कॉमर्स सेक्शन के लिए जो मैथ्स 1 का पार्ट है ये मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट माना जाता है कॉमर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए जो बोलते हैं ना ऊपर से जाने वाला सिस्टम हो जाता है। तो उसके पहले देख लेते हैं कि जो दो इजी चैप्टर दिए हुए कौन से दिए हुए भाई, मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिसेस। सबसे पहली बात है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजिएस्ट अगर कोई एक्सरसाइज है आपकी ऑल ओवर द मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 के अंदर, तो यही दो है जो कि है मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिसेस। दो बहुत इजी चैप्टर्स हैं और हाई वेटेज है। देख सकते हैं आप 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं विदाउट ऑप्शन। विद ऑप्शन आपको 6 मार्क्स, सॉरी विद ऑप्शन आपको 8 मार्क्स के साथ और विदाउट ऑप्शन आपको 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। एज वेल एज आपका मैट्रिसेस में भी ये चीज सेम फॉलो होने वाली है, ठीक है। तो दोनों चैप्टर सेम वेटेज कंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है भाई वो डिफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि अगर आप सभी को इंटीग्रेशन आता है तो डिफिनाइट इंटीग्रेशन करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन के जैसे बहुत सारे फॉर्मूलेज नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात इतना समझ लेना कि डिफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जहां पर एक एक्यूरेट वैल्यू आती है, जहां पर आप देखो कि इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन के अंदर कुछ ऐसा आता है 3 log x, फिर 1 अपॉन में आ जाता था, या a प्लस बी 3 प्लस बी, फिर ऊपर नीचे अपॉन में 1/2 log x। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ डिफिनाइट इंटीग्रेशन में ऐसा होता नहीं है। एक एक्यूरेट वैल्यू आपको आंसर में आएगी, मतलब अपर लिमिट दी रहती है, लोअर लिमिट में दी रहती है, और उसको पुट करके इंटीग्रेट करके फिर वैल्यू पुट करके एक बार अपर लिमिट की एक बार लोअर लिमिट की और आंसर निकाल देते हैं। तो डिफिनाइट इंटीग्रेशन आपके जो इंटीग्रेशन का चैप्टर है उससे थोड़ा सा इजी है, थोड़ा नहीं बहुत इजी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हर सेट के अंदर अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 सेट दिए हुए हैं इसके अंदर डिफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर, और बहुत इजी चैप्टर है। 7 मार्क्स तक का आपको वेटेज कवर करके देता है विद ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन आप सभी को 5 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स का कोई आपको इसमें एमसीक्यू में दिखने वाला है और 4 मार्क्स के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट चैप्टर है भाई एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन, इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज है, और वो एक एक्सरसाइज में वो जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है ना वही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। आप देखो पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर निकाल के देख लो, वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उन्हीं 4 क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, और इसका वेटेज आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो वहां पर ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक एमसीक्यू पूछ ले उसके ऊपर और वो आपके 5 मार्क्स में चले जाता है, तो ठीक है। 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, एक ही एक्सरसाइज है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा और आप लोग पूरा चैप्टर कवर कर लोगे। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा कि हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। और जब आपके ये 4 चैप्टर्स मैथ्स में कंप्लीट हो जाए तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा प्लीज से डिफरेंशिएशन के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे पहला सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट हो गया, ये तीनों सेट बहुत ही ज्यादा इजी है। और एज वेल एज आपका जो 3.6 वाला जो सेट है, ठीक है, जिसमें आपको डबल इंटीग्रेशन करना, डबल डेरिवेटिव करना रहता है, तो वहां पर वो चैप्टर भी, मतलब वो सेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर, मतलब अगर आप 4 एक्सरसाइज भी कर लेते हो ना तो ये 7 मार्क्स गेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एटलीस्ट अगर आप 7 भी नहीं गेन कर पा रहे हो तो उसके अंदर से आप 4 मार्क्स तक आराम से अचीव कर सकते हो, किसमें, डिफरेंशिएशन के अंदर। तो ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप सभी ने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया है तो 7 मार्क्स और प्लस अगर आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है,
इंटीग्रेशन भी बहुत इजी टॉपिक है, शुरू के एक दो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है 3.3 से लेके 3.5 के अंदर, तो थोड़ा सा वहां पर कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती है। बट मैं आप सभी को रिमाइंड कर रहा हूँ भाई की डिफरेंशिएशन तो जरूर से करके जाना, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंस रखेगा आपके डिफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट में भी, क्योंकि थोड़ा सा जहां पर इंटीग्रेशन वगैरह का पार्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट आ जाता है इंटीग्रेशन के अंदर भी, तो इंपॉर्टेंस रखता है वहां पे भी। तो आपका अगर इन सारे चैप्टर्स हो जाए, सबसे पहली बात तो हमको अगर अभी तक कुछ नहीं आता है तो ये 4 चैप्टर्स तो हमको कवर करके लेने हैं, ठीक है। अच्छा खासा वेटेज रखते हैं और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। नेक्स्ट आ जाता है अपने मैथ्स 2 वाले पार्ट से। भाई देखो, जिस तरह से मैंने बताया था कि भाई मैथ्स 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैथ्स 2 से, ठीक है, तो इसीलिए मैंने मैथ्स 2 में यहाँ पर थोड़े ज्यादा चैप्टर्स रखे, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं हर के अंदर 1 से 2 ही एक्सरसाइज है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है उसमें सभी के अंदर। शुरू के दोनों चैप्टर्स यानी कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट एंड इंश्योरेंस एंड एन्युटी, ये दोनों रिलेटेड करता है आपके कॉमर्स से, ठीक है। इसको हम कॉमर्शियल मैथ बोलते हैं एक्चुअली। मैथ्स 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा कॉमर्स बेस है। सबसे सबसे पहला भाई जो कॉमर्स में कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स कंटेन करता है, और सेम कंटेन करता है आपका इंश्योरेंस एंड एन्युटी। दोनों चैप्टर्स सेम सेम वेटेज रखते हैं। और उसी के साथ साथ ना भाई की अगर आप देखने जाओगे ना तो दोनों चैप्टर एक दूसरे के सिमिलर ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सरसाइज है। उन दोनों एक्सरसाइज के अंदर आप सभी को पूरे के पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स है। सिर्फ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको रेगुलर बुक्स में दिया हुआ है, मतलब जो सम जैसा दिया रहता है वैसा एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। सबके सब उसके अंदर क्या है पता है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो वो चीज भी थोड़ा सा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी, बट चीजें बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप देखने जाओ तो बहुत इजी चैप्टर्स है और इजी टू अंडरस्टैंड इसलिए क्योंकि वहां पर ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। आपको सिर्फ एक बार फॉर्मूला याद हुआ, बाकी सब सेम एक जैसा ही सम होता है, तो वहां पर भी वो चीजें आपके लिए थोड़ा सा इजी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो हम आ जाते हैं भाई टाइम सीरीज। एक ही चैप्टर 7 मार्क्स कवर करके देता है। एक चैप्टर 7 मार्क्स, जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज है और उन एक एक्सरसाइज में सिर्फ 3 से 4 सम है। मतलब 3 से 4 सम मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि उसमें ना वो 5 वाला, 3 वाला, 4 वाला और लीस्ट स्क्वायर मेथड, मीन 5 ईयरली, 3 ईयरली, 4 ईयरली और आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड, यही 4 टॉपिक्स है। और इन्हीं 4 टॉपिक के अंदर पूरा टाइम सीरीज खेलते रहता है। वो 10 क्वेश्चन आपको वहां टेक्स्ट बुक में दिए रहेंगे, लेकिन वो सब एज इट इज सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स कंटेन करके दे रहा है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ भाई टाइम सीरीज तो प्लीज करके जाना, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है ना कि आप लोग अगर एक सम भी करते हो ना तो अगला सम आपको अंडरस्टैंड और देखने के लिए भी बहुत ईजी लगता है, ठीक है। तो वो चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने देखा है भाई की जो इंडेक्स नंबर है ना, उसके अंदर जो पहली एक्सरसाइज है वो अधिकतर सभी बच्चों को आती होगी। क्यों आती होगी, क्योंकि भाई 11th में भी देखा था, और शायद पिछला हमने जो मैथ्स पढ़ा है यानी 10th स्टैंडर्ड के अंदर, वहां पर भी मैथ्स 2 के अंदर ना ये चैप्टर था। चैप्टर नहीं भी होगा तो इसके कॉन्सेप्ट तो जरूरी थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप सभी को ये चैप्टर है, अगर आप लोगों को याद हो, जो इकोनॉमिक्स है हमारा, इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमारा 5वां या 6वां चैप्टर शायद हमारा इंडेक्स नंबर है। 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर के अंदर यहाँ भी 5वां चैप्टर है, दोनों जगह 5वां चैप्टर है, 5वें पे ही है। और दोनों जगह पर ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इंटीग्रेशन उन सभी बच्चों को आता होगा जिन्होंने इकोनॉमिक्स देखा है। आपका पहला एक्सरसाइज जो है ना वो सिर्फ सेम एज इट इज आपके जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर एज इट इज बेस्ड है। क्या, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में भाई 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव में आते हैं और 3 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन, या 4 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके साथ में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और इंडेक्स नंबर भी मैं बोलता हूँ बहुत इजी है। थोड़ा सा वो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है यानी 8.2 और 8.3, वहां पर थोड़ा सा फॉर्मूले ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखने जाओ तो वो फॉर्मूले वो एक से ही बनकर बने हुए, ठीक है। तो वहां पर वो भी चीज इजी रखेगी। नेक्स्ट है भाई बहुत इजी चैप्टर है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग। ये चैप्टर है ना एकदम, मतलब बोलता हूँ ना एकदम सिंपल वे में जाने वाला चैप्टर, ठीक है। बॉक्स वाइज आपको फॉर्मेट याद रखना है, किस फॉर्मेट में कहां पर कॉलम, रो, लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर 0 का डब्बा मार के जो आंसर रहेगा वो ऑप्टिमल आंसर निकाल दो। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ भाई 5 मार्क्स के लिए क्यों छोड़ के जाना, ठीक है। तो वो 5 मार्क्स भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे। और आप देखने जाओ ना 2 एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज में एकदम इजी वे में आपको सभी क्वेश्चन एक जैसे सिमिलर दिखने वाले हैं। मतलब क्या है भाई, सब क्वेश्चन एक जैसे ही है, उसमें कुछ भी आगे पीछे होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जो अराइज होता है किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। सर पूछते हैं क्या प्रोबेबिलिटी करनी चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी हमको हमारे एग्जामिनेशन में करके जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ यस, बिल्कुल जाना चाहिए,
क्योंकि आपकी पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर, मतलब पूरी मैथ्स 2 की टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेनिंग कोई चैप्टर है तो वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। मतलब क्या, जितना आपका डिफरेंशिएशन, जितना आपका इंटीग्रेशन, जितना आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है भाई। 4 सेट कंटेन करता है, चारों सेट के अंदर देखने जाओगे तो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। बट शुरू के 2 एक्सरसाइज है वो आपको एज इट इज, आपको जो आपने 11th में पढ़ा या जो आपने 10th में पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड है। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ मीन वेरिएंस निकालना सबको आता है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के जाना ये थोड़ा सा ना समझी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको 11 मार्क्स तक कवर करके दे सकता है अगर आपने सभी ने उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया है तो ये भाई हमारे मैथ्स 1 और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कि जिन्होंने बच्चों ने अभी प्रिपरेशन नहीं चालू की है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम देखने से अब डर लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा सिलेबस बाकी है मैथ्स का और हम कैसे उसको कवर करेंगे, तो मैं बोलता हूँ ना भाई कि इन चैप्टर्स को भी अगर आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है ना, तो अब अगर आप वेटेज वाइज देखने जाएंगे ना तो 80 में से 65 मार्क्स, यानी कि 65 मार्क्स तक आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा खराब हो गया, 65 मार्क्स तक आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। 65 प्लस अगर आप सभी इतने चैप्टर्स को पढ़ के जा रहे हो, मतलब क्या, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को भी काउंट किया है, बट अगर आप सभी से मैं बोलता हूँ ना डिफरेंशिएशन में सिर्फ 4 सेट भी करके जाओगे ना तो भी इनफ है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और 3.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। अगर आप देखने जाओगे वन शॉट में भी अगर आप इस चैप्टर को उड़ाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आपको 65 प्लस, मतलब 80 में से 65 प्लस, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी काउंट किए, और जो कि हमारा कॉमर्स सेक्शन का जो पेपर है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड होता है, जिसमें शुरू में 6 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक, 6 मार्क्स का चूज द करेक्ट ऑप्शन, 3 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक और 3 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स, और सेम एज इट इज आपको मैथ्स 2 में भी देखने को मिलता है। और लास्ट में 4 मार्क्स का जो आपका डब्बा वाला जो रहता है वो रहता है एक्टिविटी वाला, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके साथ में अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो तो 65 मार्क्स 80 में से लाना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं मैथ्स के अंदर। और जिन बच्चों ने अच्छी से प्रिपरेशन की है, मैं बोलता भाई आप लोग और ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू आवर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।